लेकिन फिर उसके बाद सोचने लगता है और फिर कहता है कि अब से मैं मिशन में जा जाके बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। लेकिन फिर उसके बाद वो फिर एलिसा को कहता है कि तुम मेरे ना स्लेव बन जाओ, मैं ना तुमको ना 10% दूंगा। और फिर वहाँ पे ना एलिसा उसको दम मना कर देती और फिर कहते हैं कि तुम अपना 10% अपने पास रखो। और फिर मर्लिन कहता है कोई बात नहीं, मेरे को और भी स्लेव मिल जाएगा। तो मर्लिन सोचता है कि मुझे एलिस की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पे मर्लिन को देखते हैं, उसके पास थोड़े पैसे बचे हुए थे, उसके पास पैसे पूरी तरह से खत्म हो चुका था, उसके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था। फिर उसके बाद वो फिर एलिसा के घर में घुस जाती है और फिर सोचता है कि मैं यहाँ पे एक वक्त 2 दिन रह लूंगा। और फिर वहाँ पे फिर एलिसा उसको पकड़ लेती है और फिर कहता है तुम मुझे स्पाई कर रहे थे क्या, तुम मेरे को देख रहे थे। फिर उसके बाद वहाँ पे मर्लिन कहता है तुम जैसी लड़की को देखेगा कौन। मर्लिन कहता है कि तुम्हारे साथ रहना ना कुछ ज्यादा मुझे बोरिंग लगता है, तभी मैं तुम्हें ना प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ और उसके बदले मैं तुमसे ना 1000 गोल्ड कॉइन्स लूंगा। फिर उसके बाद ये सुनते के साथ ही फिर उसके बाद एलिसा उसको घर से बाहर निकाल देती है और फिर कहती है अब से तुम मेरे घर में मत आ जाना। उसके बाद वो फिर निकलने के बाद वो फिर पूरे मोहल्ले में फिर ड्रामा करने लगते हैं और फिर एलिसा उसको मना करती है कि तुम अब से मेरे घर में आ मत जाना, नजर भी मत आ जाना ये गली में। फिर उसके बाद वहाँ पे वो ऐसा ड्रामा करने लगता है, वो दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है और फिर उसको वहाँ पे बाहर निकाल दिया गया मर्लिन को। उसके बाद वहाँ पे एलिसा को ऐसा लगता है कि उसकी रेपुटेशन पूरी तरह से खराब हो रहा है, मर्लिन को बाहर निकाल दिया इसी कारण। फिर उसके बाद वो फिर मर्लिन को घर में ले लेता है। फिर उसके बाद वहाँ पे मर्लिन आते के साथ कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी ना प्रोटेक्शन के लिए कोई भी चार्ज नहीं लूंगा, मैं ना इस घर में केवल रहूंगा और ये बिल्कुल फ्री रहेगा। और ये सुनते के साथ एलिसा और भी गुस्सा हो जाती है। उसके बाद मर्लिन फिर उसके रूम में घुस जाता है और फिर वो फिर बैठ के सोने के लिए कहता है। फिर उसके बाद वहाँ पे को मना कर देती है और फिर कहते हैं कि बेड पे मैं सोऊंगी, तुम यहाँ पे सोगे। फिर उसके बाद वो फिर बेड पे सो जाता है, वहाँ पे वो अटैक करने के लिए जाता है एलिसा। फिर उसके बाद मर्लिन उसको फिर बेड शीट में लपेट के फिर उसको नीचे फेंक देती है और वो ऐसे ही सवेरा हो जाता है। और फिर मर्लिन उठता है और फिर एलिसा उठते के साथ कहता है नींद से कुछ ज्यादा थकान लग रही थी और उसको ऐसा लग रहा था कि मैं जो दिन बेड शीट पे सोना पड़ा और उसके मैं कुछ ज्यादा थकावट महसूस कर रही हूँ। लेकिन वो वहाँ आ जाता और फिर कहता है तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं। फिर उसके बाद वहाँ एनोड भी आ जाता और फिर कहता है हमारी पहली वाली फाइट ना फेयर नहीं थी, इसलिए ना हमें ना कोई और से फाइट करनी चाहिए। फिर उसके बाद एलिसा उसको मना कर देती है। एनोड फिर कहता है फाइट की जगह ना हमें ना एक ना मिशन होगा, उसको कंप्लीट करना पड़ेगा और के बदला ना कोई भी हारेगा वो उसको पैसे देगा। और फिर वहाँ पे ना मर्लिन कहता है मुझे ना एलिसा को जीतने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। कहता है मैं मिशन को तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैंने वो पैसे के कारण मैं ये इस मिशन को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद वो फिर लू के पास जाता है और फिर कहता है ये मुझे ये मिशन मेरे को जल्दी से दे दो। फिर उसको कहता है कि तुम्हारा ना मेंटर को ज्यादा लो है, तुम्हें एक मेंटर की जरूरत है। फिर उसके बाद वहाँ पे मर्लिन फिर उसके बाद वो फिर जल्दी से टीम में ज्वाइन करने के लिए कहता है और वहाँ पे एनोड भी फिर उसके बाद वो फिर एलिसा को टीम में ज्वाइनिंग करने के लिए कहता है और फिर वो प्राउडली बताता है मैंने बहुत सारे मिशन को कंप्लीट किया है और उसको जल्दी से खत्म भी किया है, इसलिए तुम मेरी टीम में जल्दी से आ जाओ। और फिर वहाँ पर एलिसा वहाँ पे मर्लिन की टीम में नहीं जाने की बजाय वो फिर एनोड की टीम में चल जाता है। फिर सबको बुरा लग रहा होता है कि वो किसी और लड़की के साथ चली गई और फिर वहाँ पे मर्लिन को कुछ ज्यादा बुरा लग रहा होता है। फिर उसके बाद वो फिर होप को देखता है और फिर होप को देखने के बाद वो फिर होप को फंसालता है। फिर उसके बाद होप फिर अपने आप को उठता है तो फिर वो अपने आप को एक कैरेज में पाता है मैं कहा हूँ। फिर उसके बाद वहाँ पे मर्लिन उसको जवाब देता है और फिर कहता है कि ये मिशन है, हमें ये मिशन को कंप्लीट करना है। फिर वो फिर कुछ ज्यादा ही डर जाता है और फिर कहता है मैं तो केवल मेज हूँ, मैं क्या तुम्हारी मदद करूंगा। उसके बाद उसको चीट रहने के लिए कहता है और फिर कहता है मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम्हें कोई भी चिंता लेने की जरूरत नहीं। फिर उसके बाद हमें फिर रास्ते में गुजरते हुए फिर एक नाइट का पूरा एक ग्रुप दिखाया जाता है जो किसी प्रिंसेस के साथ एक मिशन पे जा रहे होते हैं। वहाँ पे होप कहता है कि ये तो चीटिंग करे, इनको तो पैदल जाना चाहिए। फिर उसके बाद वहाँ पे फिर एक नाइट आता है और फिर उसको कहता है हम लोग तो बस उसको, उसके बाद वो भी नाइट बताता है हम ड्यूक की बेटी को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं और फिर हम लोग उसका स्क्वाड कर रहे हैं। उससे बताता है वो अभी चल नहीं सकता, वो उससे नाइट बताता है कि वो अभी चल नहीं सकती है। और फिर वहाँ पे बेटलिन उससे कहता है क्या वो नहीं चल सकती, क्या वो ड्यूक है। और ये कहने के बाद फिर उसके बाद वो नाइट को ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है। होने के बाद फिर उसके बाद वो फिर मर्लिन को फिर वो वेब से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे मर्लिन फिर उसके बाद उसका वो फिर वेब पकड़ लेता है और फिर उसको गिरा देता है उस नाइट को। नाइट फिर उसके बाद वो फिर स्वॉर्ड निकाल लेते हैं फाइट के लिए और फिर वहाँ पे काल भी फिर उसके बाद उठने के बाद वो भी फिर स्वॉर्ड निकाल लेता है मर्लिन से फाइट करने के लिए। उससे कहता है कि जान बचानी है तो माफी मांग लो, नहीं तो मैं तुम्हारी बर्थ एक्सेंसिटेंसी को हटा दूंगा हमेशा के लिए। फिर उसके बाद वहाँ पे फिर वो नाइट फिर गुस्सा हो जाता है और फिर वो अपने एक फ्लेम अटैक करने वाला होता है मर्लिन पे। तभी फिर वहाँ पे राइनो का एक झुंड आ रहा था पूरी तरह से फ्लेम में डूबा हुआ। वो सभी फिर नाइट फिर उसके बाद लेडी की जान बचाने के लिए वो फिर कैरेज को पूरी तरह से एक्ट करने के लिए वो फिर जम जाते हैं और वहाँ पे होप फिर पीछे से वो फिर भागते हुए जाने लगता है और फिर कहता है जान बचानी है तो निकल जाओ, नहीं तो ये राइनो छोड़ेगी नहीं। और फिर वहाँ पे मर्लिन फिर सोच में पड़ जाता है ये राइनो पे फ्लेम कैसे आ रहा है, इतने गुस्से में भाग तो भाग क्यों रहे और ये हमेशा नॉर्थ वेस्ट में क्यों जा रहे हैं। फिर उसके बाद उसको फिर एक आइडिया आता है, फिर उसके बाद वो फिर एक खतरनाक सा फ्लेम अटैक कर देता है राइनो पर और वहाँ पे सारे राइनो पे वो अटैक लगने के बाद कुछ बचे हुए राइनो फिर भाग जाते हैं मर्लिन से डर। वहाँ पे वो फिर नाइट कहता है मुझे तुम्हें थैंक यू तो कहना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारी ड्यूक की बेटी से आप बोलने के कारण मैं तुम्हें ऐसा नहीं थैंक्स बोलूंगा। फिर उसके बाद वहाँ पे फिर ड्यूक की बेटी आ जाती है। एरिस से बाहर निकलने के बाद वो फिर मर्लिन को देखता है, फिर उसके बाद उसको पता लगता है ये तो बस एक ऑरेंज का एक छोटा सा मेंबर है और फिर वो उससे कहता है तुम हमारी टीम में ज्वाइन हो जाओ, मैं तुम्हें 10,000 गोल्डन कॉइन्स दूंगी और ये इसके लिए सबसे बेस्ट रैंक है और इतनी फीस काफी है तुम्हारे लिए। फिर उसके बाद मर्लिन फिर कहता है बस इतनी सी फीस मेरे के लिए तो काफी नहीं है, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तुम हमारी टीम में आ जाओगे तो बहुत अच्छा होगा हमारे के लिए। फिर उसके बाद वहाँ पे होप फिर मान जाता है और वहाँ पे वो नाइट कहता है हमारी तो कीमत ना 5 कॉइन से भी कम होगी, तुम बताओ मर्लिन। फिर उसके बाद मर्लिन कहता है मेरी कीमत ना 66 ट्रिलियन है। उनके के साथ वो प्रिंसेस और फिर वो सारे नाइट फिर उसके बाद वापस जाने लगता है कहते सिसिलिया फिर चल जाती है और वहाँ पे सिसिलिया फिर काल से कहते कोई इतना रूट कैसे हो सकता है। और वहाँ पे भी मर्लिन कहता है अरे जान दो, इतनी हिम्मत नहीं तो उनमें पैसे देने की। दूसरी तरफ एलनेट फिर उसके बाद एलिस
उसको देख के फिर सोच रहा होता है कि एलिस सबसे मेरी हो जाएगी, कि उनके पास क्लॉड जैसा टीममेट है इसलिए अब से मेरी एलिसा हो जाएगी। और वहाँ पे क्लॉड इन दोनों की कोई भी बैट में कोई इंटरेस्टिंग नहीं आएगा, क्योंकि बस उसको वो काम से बस मतलब है। और क्लॉड कहता है मुझे इन गोचों के साथ करने में कोई भी काम मजा नहीं आता, क्योंकि मुझे ना नाइट ब्लेड के साथ कोई भी काम करने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही अच्छा आदमी है और कुछ ज्यादा पावरफुल है। एलिसा फिर बता दी कि उसने हॉलीडेयर पायलट्स को भी हराया। फिर उस बार क्लॉड कहता है मुझे तो लगता है उस लड़के में कुछ भी खास बात नहीं, बस उसने हॉलीडेयर पायलट्स को हराया है इसलिए। फिर उसके बाद उससे पूछते तुम्हारी नजरों में सबसे पावरफुल हीरो कौन है। फिर उसके बाद वो 4 लेजेंडरी हीरोज के बारे में उसको फिर बताने लगता है। उस पायलट के पहले हीरो ड्रैगन एसएससी करोना, उसने 7 हॉलीडेयर को एक दिन में खत्म कर दिया था। सेकंड आता है जुनजी, जिसने 2 लेजेंडरी गन्स को हराया था। और तीसरे नंबर पर आते हैं नाम बर्नर है, वो पिछले जमाने का सबसे ताकतवर फाइटर माना जाता है। उसने एक फ्लेम ड्रैगन को 2 मिनट में हरा दिया था। हमने कोई भी होली ड्रैगन 2 मिनट से ज्यादा नहीं टिक पाता था। वो बहुत पावरफुल आदमी है और वो कहता है यही सब मेरे नजरों में हीरो है, नाइटमेयर मेरे सामने कुछ भी नहीं है और ना ही इन हीरोज के सामने। फिर उसके बाद क्लाउड पे गुस्सा हो जाते हैं और फिर कहते हैं क्या तुम ऐसे नाइटमेयर को कह रहे हो। फिर उसके बाद वहाँ पे गैरेज रुक जाते हैं। रुकने के बाद वो फिर देखते हैं कि वो फिर बर्नर्स रैनो फिर इनके पास भी आ रहे होते हैं, तो वहाँ पे लड़ने के लिए तैयार होती है रैनो से। फिर उसके बाद वहाँ पे क्लाउड आता है, उनको एक ही मूव में हरा देता है। फिर उसके बाद एलनोट कहता है मुझे तो लगता है वो ना क्लाउड से डर गए इसलिए भाग के चल गए होंगे। फिर उसके बाद एलिसा बताती कि नहीं ऐसी बात नहीं है, वो किसी से डरते नहीं है, क्योंकि क्लाउड का अटैक कुछ ज्यादा पावरफुल था। फिर दूसरी तरफ यहाँ पे आराम से मर्लिन फिर उसके बाद ड्रिंकिंग पार्टी कर रहा होता है कुछ लड़कियों के साथ और वो आराम से मजे उड़ा रहा होता है। फिर उसके बाद वहाँ पे एलिसा आ जाती है और फिर कहती है कि तुम अपने बैट को ना सीरियसली लो। फिर उसके बाद मर्लिन कहता है तुम्हें क्या मतलब मैं बैट हारूं या फिर जीतूं। फिर उसको याद दिलाता है कि हम दोनों कोई एक टीम में नहीं है जो तुम मेरे को ऑर्डर दे रहे हो। फिर उसके बाद वहाँ पे एलेनोड आ जाता है और फिर कहता है तुम्हें मैं हरा के रहूंगा क्योंकि मेरे पास क्लॉड है। फिर उसके बाद वो फिर कहता है मुझे तो बैट से मतलब ही नहीं है ना ही एलिसा से, मुझे बस 5000 कॉइन से मतलब है, वो मिल जाएगा तो मुझे कोई भी मतलब नहीं है किसी से भी। एलेनोड फिर बताने लगता है कि ये बैट जीतने के बाद मेरे से ना एलिसा प्यार करने लगेगी। फिर उसके बाद एलिसा फिर गुस्सा होकर चल जाती है और भी कहती है इस घोचू से कौन प्यार करेगा। एलेनोड फिर उसके बाद मर्लिन को बताता है कि जहाँ हम लोग एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो पुराने सोर्सेलर का पता चलता है कि कुछ ग्रेव ओवन है। फिर उसके बाद उसको गलती से जगा देगा, वो कुछ ज्यादा गुस्सा में आएगा, वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा जो भी उस डंजन में जाएगा। फिर उसके बाद मर्लिन कहता है मुझे इसकी कोई चिंता लेने की जरूरत नहीं है। फिर वो बताता है कि उसके पास तो हॉलीडेयर की भी पावर। फिर उसके बाद एलेनोड कहता है कि अब मुझे तो नहीं लगता है तुम उसको हरा पाओगे। और इधर एलिसा फिर उसके बाद वो फिर क्लॉड का पीछा कर रही होती है। फिर अचानक से फिर उसके बाद क्लॉड फिर एक जगह पे रुक जाता है और फिर वहाँ पे पोर्टल खुलता है और फिर वो अपने मास्टर से बात करने लगता है और मास्टर उसको बन कह के बुलाता है। एलिसा फिर शॉक हो जाती है और फिर कहती है ये तो पिछले एम्पायर का हीरो आएगा। और फिर वो कहता है कि मुझे थोड़ा पीछे हट जाना चाहिए और इन दोनों की बात सुननी चाहिए। फिर लाइटली निकलने की कोशिश करती है, तभी फिर वो एक छोटी सी आवाज कर लेती है और फिर बर्नट फिर उसके बाद उसको सुनने के बाद वो फिर अपनी तलवार लेके निकल जाता है उसको मारने के लिए। फिर उसके बाद एलिसा फिर उसके बाद कुछ ज्यादा ड्रिंकिंग करने का नाटक करने लगते हैं और उसको भी ज्वाइन करने के लिए कहता है। फिर उसके बाद वो फिर कहता है मुझे तो लगता है कुछ ज्यादा ड्रिंकिंग कर रखा है। और फिर एलिसा फिर पीछे होकर कहते कि थैंक गॉड मैं बच गए, नहीं तो मैं कुछ और हो जाता अभी मेरे से। आपको कुछ ज्यादा रिलीफ महसूस करती है और फिर कहते कि मैंने की ड्रॉप कर लिया उन दोनों की बात सुनने के लिए। फिर उसके बाद वो फिर अपने मास्टर को बताता है कि चांसलर की कीना कुछ ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है, पूरे एरिया में ना अनडेड फैल चुका है। फिर उसके बाद वो फिर बताता है मैंने एडवेंचर का इसलिए रूप लिया क्योंकि मेरा मिशन और किसी को मेरा नाम नहीं पता चले इसी कारण। फिर उसके बाद मास्टर फिर उसको बताते हैं ना अपने आप को लीच में कन्वर्ट कर लिया था और वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है इसलिए तुम्हें बच के वहाँ पे जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो भी कहता है हाँ मास्टर मुझे ये बात का भनक है क्योंकि वो मेरे से बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, लेकिन मुझे उसको पूरी तरह से आजाद करवाना पड़ेगा। और एलिसा ये सुनने के बाद कुछ ज्यादा शौक हो जाती है। फिर वादा करता है कि वो उसको हरा के फिर उसके बाद एम्पायर को फिर से फ्री करेगा। फिर ये कहने के बाद बर्नार्ड फिर उसके बाद वो फिर एडवेंचर पे निकल जाता है। फिर उसके बाद वो फिर सोचने लगता है कि मैं बर्नार्ड को हरा नहीं सकती हूँ, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद सोचते कि मैं मर्लिन से मदद लूँ। फिर उसके बाद वो फिर कहता है कि वो उससे मैं मदद लूंगी तो वो मेरा मजाक उड़ाएगा और फिर कहेगा कि तुम मेरे पे हमेशा डिपेंड रहती हो। और वो डिसाइड करते कि मैं खुद से ये सारा काम करना चाहती हूँ। और फिर इधर से ऐसे लिया सभी सोल्जर के साथ वो फिर डूम के इलाके पे पहुंच चुकी थी और वो सभी सोल्जर से कहते हम लोग को जल्दी जल्दी वहाँ पे पहुंचना पड़ेगा क्योंकि कोई और क्रेडिट ना ले ले इसी कारण। और फिर उसके बाद उन सभी को वो फिर दूर से देख रहा होता है और फिर कहता है वहाँ पे निकोमस की आर्मी ना कुछ ज्यादा पावरफुल है और इनके सामने तो 2 मिनट भी नहीं टिक पाएगा, ये सब 2 मिनट में हार जाएगा। फिर उसके बाद वो फिर आगे जाने लगता है और फिर एलिसा ये सुनने के बाद और भी शौक हो जाता है। फिर डिसाइड करता है कि मैं भी उसके अंदर घुस सकती हूँ और वो फिर कहता है मैं आपसे क्लॉड का पीछा करते रहूंगा। और फिर इधर और फिर एलनॉट फिर उसके बाद वहाँ पे एलिसा को खोज रहा होता है, कहीं पे भी नहीं मिलती। फिर उसके बाद वो फिर सोचते कि वो शायद मर्लिन के साथ तो नहीं थी ना रात में, वो फिर रोते हुए। फिर उसके बाद वो फिर ब्लैंकेट को उठाता है और फिर वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। फिर उसके बाद मर्लिन फिर उसके बाद कहता है तुमने मेरी प्यार सी नींद को क्यों जगाया, अब तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा। और वहाँ पे वो कहता है कि एलिसा नहीं मिली और फिर वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता वो कहाँ गए। फिर उसके बाद होप भी उड़ जाता है और फिर कहता है मुझे तो लगता है क्लॉड भी उनके साथ गया था, वो दोनों साथ में गए होगा। और फिर एलेनॉट फिर उस पर सुनने लगता हम दोनों को उसने झूठ बोल के वो दोनों साथ चल गए, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। फिर उसके बाद होप कहता है मुझे तो लगता है वो दोनों मिशन के लिए निकले होंगे। फिर उसके बाद वहाँ पे एलेनॉट कहता होगा हाँ मुझे भी लगता है, मुझे तो लगता है वो मेरे से पहले मिशन को कंप्लीट करना चाहते हैं। और फिर उसके बाद वहाँ पर मर्लिन कहता है मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो मेरे मिशन पे निकल गए और वो भी फिर मिशन पे निकल जाता है। बर्नार्ड वो जो डंजन में सारे मोस्टर होते हैं उसको 2 मिनट में हराते हुए जा रहा होता है और फिर एलिसा उसका पीछा कर रही होती है ऐसे। फिर उसके बाद वो फिर हिडन चीज को फिर उसके बाद वो फिर उठाते हैं, तभी फिर उनके सामने नेक्रोमस आ जाता है उनके सामने। और वो देखने के बाद कहता है फाइनली नेक्रोमस मेरे सामने आ चुका है। उसको देखने के बाद कहता है मुझे तो लगता है तुम वही
एम्पायर के सबसे पावरफुल हीरो। फिर उसके बाद वो फिर कहता है कि मैं 4 हीरोज को और जिंदा कर लिया है। बाद वो फिर कहता है क्या आप मेरी हेल्प करोगे। फिर उसके बाद नेक्रोमस फिर उसको मना कर देता है और फिर कहता है मैं तो तुम्हें नहीं की देने वाला। फिर उसके बाद वो फिर प्यार से उससे की मांगता है, उसको वार्न करता है और फिर कहता है उस समय किंग ने भी यही गलती की थी क्योंकि उन्होंने की मांगा था डीमन से और इसी कारण से ना वो एम्पायर भी गिरा था। इसलिए तुम्हें मैं कहता हूँ तुम दोबारा ये चीज को सोच लो। वो बर्नार्ड फिर उसके बाद वो फिर सोचता है अब तो मुझे नेक्रोमस से की लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो दोनों फाइट करने लगता है, इधर उधर की सारी चीज तबाह हो जाती है और फिर वहाँ पे बर्नार्ड फिर उसके बाद नेक्रोमस पे कुछ ज्यादा वीक पड़ रहा होता है। फिर उसके बाद वो फिर रियलाइज करते कि मैं तो फंस चुकी इन दोनों के बीच के फाइट में। फिर उसके बाद इधर मलिक आराम से उन सारे मोस्टर को 2 मिनट में हरा के आ रहा था। तो ऐसा लगता है कि मैं तो रास्ता भटक चुका हूँ, अभी तक मैं कहाँ गया हूँ मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा। फिर उसको उसका ऐसा लगता है कि मैं तो अब रास्ता भटक चुका, अब मैं कहाँ जाऊंगा। फिर उसके बाद वो फिर सोचता है कि मुझे यहाँ से कैसे भी करके निकलना पड़ेगा, मुझे मिशन ये उन सबसे पहले कंप्लीट करना पड़ेगा। सोचता है कि सारे मोस्टर तो डीप लेवल पे होते हैं। फिर उसके बाद वो फिर एक वॉल पे फिर एक पंच मारता है और फिर नीचे पहुंच जाता है और इधर काल सभी मोस्टर से लड़ रहे होते हैं। काल और उसके लोग मोस्टर से बुरी तरह से लड़ रहे होते हैं। सेसिलिया भी मोस्टर को हरा रही होती है। फिर उसके बाद भी सेसिलिया फिर उसके बाद वो फिर अपना होली लाइट को यूज करके फिर उन सभी मोस्टर को टेम्परेरी हटा देता है अचानक से। फिर उसके बाद नेक्रोमस के खतरनाक मोस्टर आ जाते हैं। फिर उसके बाद वो भी सेसिलिया पे चार्ज करता है। फिर उसके बाद काल आके उनको बचाता है। उसके बाद काल फिर सेसिलिया को भागने के लिए कहता है कि तुम जल्दी से भाग जाओ। वो उस बात को नहीं मानती। फिर उसके बाद वो फिर गॉडेस ऑफ लाइट के पास फिर उसके बाद वो फिर प्रार्थना करने लगता है कि मेरी सेफ्टी के लिए। वहाँ पर अचानक से फिर उसके बाद मर्लिन फिर उसके बाद उस सीन में फिर एंट्री ले लेता है। फिर उसके बाद सेसिलिया उसको देखने में कुछ ज्यादा हैरान हो जाती है और फिर कहते हैं कि ये ऊपर से कैसे आ रहा है। उसके बाद वो फिर बताता है मैंने तो बस एक छोटा सा शॉर्टकट लिया है, मैंने बस ऊपर से पंच करके नीचे आ गया। फिर उसके बाद सेसिलिया फिर उससे मदद मांगती है। फिर उसके बाद मर्लिन कहता है पहले अपने गार्ड्स को हटाओ क्योंकि वो मेरे रास्ते में आ रहे। फिर उसके बाद वो फिर उस गार्ड को हटाने के बाद कहता है मोटे सेसिल इन छोटे मोटे मोस्टर को वो फिर 2 मिनट में हरा देता है। फिर उसके बाद वहाँ पे सेसिलिया उससे कहती है वो फिर उसे कहता है अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा तो तुम अपने लॉसेस एक्सेप्ट कर लो। फिर उसके बाद सेसिलिया उसे हेल्प करने के लिए कहते हैं। फिर उसके बाद मर्लिन फिर डिमांड करता है कि 66 ट्रिलियन मुझे चाहिए। फिर उसके बाद वो फिर अपने आप को ऑफर करते हैं लेकिन वहाँ पे फिर वो उसको मना कर देता है और फिर कहता है नहीं छोड़ो रहने दो, पहले वाली ऑफर बेस्ट था इसलिए मैं 10,000 पॉइंट्स में तुम्हारा काम करने के लिए तैयार हूँ। और फिर काल को फिर उसके बाद वो फिर दीवार पे फेंक देता है और फिर कहता है तुम इतनी देर यहीं पे रहना क्योंकि तुम यहाँ पे सेफ रहोगे, आगे जाओगे तो तुम्हें 100 मोस्टर छोड़ेगे नहीं। कहता है कि मैं बॉन्डी लेने के बाद फिर उसके बाद वापस आऊंगा और फिर इधर नेक्रोमस और फिर इधर के बीच एक बैटल चल रही होती है और उसके अंदर आराम से नेक्रोमस बर्नार्ड को हरा रहा होता है। नेक्रोमस उसके बाद वो अपनी डेड बीम से फिर उसके बाद वो फिर अटैक करता है लेकिन बर्नार्ड उसको आराम से डॉज कर लेता है। वो फिर अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देता है। फिर उसके बाद वो फिर एक और बीम लॉन्च कर देता है उसके ऊपर, वो भी अनक से। उसके बाद वो कहता है तुम हार जाओगे क्योंकि तुम 2 होलीडियर ओपोनेंट से लड़ रहे हो। फिर उसके बाद वहाँ पे मर्लिन आ जाता है और फिर कहता है मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। फिर उसके बाद एलिसा उसको देखने में कुछ ज्यादा ही खुश हो जाती है और फिर कहती है ये आ गया, ये अब मेरी मदद करेगा। इनको ऐसा लगता है कि वो अकेले बॉन्डी को क्लेम करना चाहता था इसलिए वो ऐसे ही भाग गया। फिर उसके बाद वो कहता है तुम बहुत चीटिंग कर रहे हो तो मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर उसके बाद नेक्रोमस फिर उसके बाद वो फिर अपनी बीम लॉन्च कर देता है। फिर वहाँ पे मर्लिन फिर उसके बाद अपने राइट हैंड से फिर इसको रोक लेता है और फिर कहता है तुम अभी रुको, हम दोनों के बात में बीच में अभी तुम मत करो। फिर उसके बाद वहाँ पे नेक्रोमस समझ जाता है ये तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल बंदा है, उसको हराना बहुत मुश्किल पड़ेगा। वहाँ पे बर्नार्ड को भी समझ आ जाता है कि ये तो मेरे से बहुत ज्यादा ही पावरफुल है क्योंकि ये फ्लोर तोड़ के एंट्री मारेगा। फिर उसके बाद दोनों मिलकर पे अटैक करते हैं लेकिन वहाँ पर आराम से उन दोनों के अटैकों को ब्लॉक कर रहा होता है। फिर उसके बाद वहाँ पे एलिसा सोचते कि मर्लिन वहाँ पे कर तो क्या कर रहा है और फिर क्लॉड भी हम लोग के खिलाफ क्यों है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। एलिस सोचते कि मैं क्या पता मैं उनकी मदद करूँ क्या ये हार जाए। फिर उसके बाद वो भी सोचने लगते मुझे लगता है मुझे मर्लिन की मदद करनी चाहिए। फिर उसके बाद वहाँ पे मर्लिन कहता है क्यों ना तुम कमजोर और फिर डंप हो लेकिन तुम यहाँ पे नहीं आओ क्योंकि मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देखना चाहता हूँ, हमारा भी रैंड में कंट्रीब्यूशन बनता है। फिर उसके बाद एलिसा फिर गुस्सा हो जाती है और फिर कहती है कि मैं भी अब वहाँ पे आऊंगी। फिर उसके बाद इतना होने से पहले फिर उसके बाद वो डीमन किंग और फिर क्रोमस को वो फिर अपने स्वॉर्ड निकाल के 2 मिनट में उन दोनों को हरा देता है, की को उठाता है। फिर उसके बाद बर्नार्ड फिर उसको कहता है वो की मुझे दे दो, मैं तुम्हें 2 लाख ऑफर करता हूँ, मुझे दे दोगे तो तुम्हें मैं 2 लाख रुपया भी दे दूंगा। फिर उसके बाद वहाँ पे एलिसा उसको रोक लेती है और फिर कहती है कि ये मत देना क्योंकि ये ग्रेट एम्पायर को फिर से वापस लाना चाहता है। वहाँ पे बर्नार्ड को ये सारी चीज समझ आ चुका था कि वो मेरे बारे में सब कुछ उसको पता लग चुका है। फिर उसके बाद ये सोचता है मुझे इसको मार देना चाहिए। वो फिर इसको मारने के लिए स्वॉर्ड से अटैक करता है। फिर उसके बाद मर्लिन उसको दूर फेंक देता है और फिर कहता है मैं इसको नहीं मारने दे सकता हूँ क्योंकि मैं इसके रूम ही में रहता हूँ। फिर उसके बाद वो फिर रियलाइज करता है अब तो मुझे मर्लिन से लड़ना पड़ेगा, बहुत पावरफुल ओपोनेंट है। फिर उसके बाद वो फिर अपना फॉरबिडन आर्ट का यूज करके वो फिर अपने आप को और भी पावरफुल बनाने लगता है। क्लियर करता है कि मैं सब कुछ दाव लगा के मैं तुमको हराऊंगा क्योंकि मुझे ऐसा ओपोनेंट मिलेगा जो मेरी बराबरी का है। फिर अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाता है और फिर अपना अटैक करने वाला होता है। तभी फिर मर्लिन फिर उसको एक ही झटके में 2 मिनट में हरा देता है। फिर उसके बाद वो फिर मर्लिन का स्वॉर्ड देख लेता है और फिर कहता है ये तो दुनिया का सबसे पावरफुल डीमन किंग है और फिर वो धीरे धीरे फेड हो जाता है। मर्लिन फिर सोचता है और फिर कहता है ये 2 की का। उसके बाद मर्लिन फिर सजेस्ट करता है ये की का मुझे वो 2 लाख रुपए दे रहा था, इसकी में कुछ ना कुछ दम होगा और इसकी को मैं अपने पास रखूंगा। फिर उसके बाद एलिसा फिर उसको कहती है कि हमें ना इसको ना एम्पायर में दे देना चाहिए। फिर उसके बाद मर्लिन कहता है नहीं मैं इसकी को नहीं दूंगा क्योंकि इस गेम में कोई ट्रेजर या फिर कुछ और निकल सकता है जिससे हम अपना डंड पे कर सकते हैं। फिर उसके बाद वो भी कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते और फिर कहता है हम तो स्ट्रीट से कमाने लगे तो उससे तो हमारा कभी भी डंड पूरा नहीं होगा। वो दोनों फिर इसके बाद वो फिर डंजन से फिर बाहर निकल जाता है और फिर इस दौरान हमें पता लगता है कि वो सब और फिर वहाँ पे कल को भूल चुके थे और वहाँ पे मर्लिन आराम से निकल चुका था उन दोनों को भूल के। सुबह वो फिर मर्लिन को आवाज लगा रही थी और दूसरी ओर
और वो सभी फिर 100 मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं और ऑलनेट। फिर उसके बाद वो फिर सभी सोच रहे होते हैं कि बाकी सब साथी हमें अकेला क्यों छोड़ के चल गए, क्या वो भाग तो नहीं गए या फिर मर तो नहीं गए। फिर उसके बाद अचानक से फिर सभी मॉन्स्टर गायब हो जाता है। फिर एलनोट कहता है कि मुझे तो लगता है कि अल्नेट जो मेज था ना वो ना डिफीट हो चुका है और ये सारा काम ना एलिसा ने किया है। वो सभी फिर मर्लिन और फिर एलिसा को देखने के बाद वो फिर सभी एलिसा की तारीफ करने लगता है क्योंकि एलिसा ने उस बॉस को हराया। और सभी फिर उसके बाद मर्लिन कहता है क्या एलिसा ने इसको हराया, मैंने उस बॉस को हराया। वहाँ पे होप फिर उससे पूछता है क्या तुमने उसको कैसे हराया। फिर उसके बाद वहाँ पे एलिसा बोलते मैंने नहीं हराया, वहाँ पे ना मेरी मदद किया था मर्लिन ने उनको हराने के लिए। वो बताता है कि ये सारा काम मर्लिन ने किया है। उसके बाद का कोई भी भरोसा नहीं करता। और फिर बेला फिर उस वो फिर रिपोर्ट में फिर वहाँ से फिर एलिसा से पूछते कि तुमने उस मॉन्स्टर को कैसे हराया, बताते कि ये सारा काम तो मर्लिन ने किया है। फिर उसके बाद बेला फिर उससे कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि मर्लिन एंड में टपक गया और तुम उसको सारा क्रेडिट देना चाहती हो। और फिर मर्लिन उधर उदास होता है और फिर कहता है सारा काम मैंने किया और सारे के सारा इसने ले लिया। और मर्लिन को क्रेडिट ना मिलने का वो कुछ ज्यादा उदास हो जाता है और फिर कहता है मैं किसी की भी मदद नहीं करूंगा। फिर उसके बाद उधर फिर एलिसा फिर कहते हैं कि अच्छा उदास मत हो, तुम ना 70% रख लेना तुम रिपोर्ट का हिस्सा। कुछ ज्यादा ही खुश हो जाता है। फिर बाकी हीरोज फिर उसके बाद वो सभी फिर उसके बाद प्रिंस के पास होते हैं और वो सब कह रहे होता है कि वो जो बर्नेट था ना वो कुछ ज्यादा बेकार निकला, अब इसके की नहीं ले आ पाया इसलिए वो सबसे बेकार इंसान मुझे लगा। फिर उसके बाद कोरोना फिर उसको टोकी है गिरे हुए कॉम्बैक्ट के बारे में ऐसी बात नहीं करना चाहिए, बहुत लॉयल था और बहुत अच्छा इंसान था। फिर उसके बाद वो दोनों कहते हैं कि उसका ना लॉयल का कोई काम नहीं आया हमारे पास क्योंकि वो की भी नहीं ले पाया हमारे के लिए। फिर उसके बाद वो फिर बहस तक पहुंच जाती है और फिर वहाँ पे फिर किंग कहता है कि अब हमारा सीक्रेट बाहर आ चुका है, अब हमें कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, हम पे कोई किंगडम अटैक करे इससे पहले ना हमें ना हेलर रीजन को ना रिकार्नेट करना पड़ेगा। और फिर वो कोरोना को खिलाने के लिए कहता है। उसके बाद कोरोना भी फिर उसके बाद वो फिर किंगडम को रिकवर करने के लिए वो भी कसम खा लेती है। और इधर एलिसा और फिर मर्लिन एक साथ होते हैं, कुछ ज्यादा ही खुश होता है क्योंकि उसे वोट का कुछ ज्यादा ही अच्छा हिस्सा मिल रहा है। और फिर वहाँ पे एलिनोट कहता है हमने डुअल जीता है तो अगली बार मैं जब डुअल जीतूंगा तब मैं एलिसा के साथ में डेट पे जाऊंगा। फिर उसके बाद पुराने एम्पायर की कुछ ज्यादा ही चिंता होती है और फिर एलिनोट कहता है तुम चिंता मत लो क्योंकि नेक्रोमस इसको हरा देंगे। नहीं ये चीज का कभी भी नाम नहीं सुना हुआ था। फिर उसके बाद फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन करने लगता है और फिर कहता है ये जो किंगडम के ना 12 यूनिट होता है और ना इसका नाम ना ये है थॉन पैलेडियन कहा जाता है। इसके अंदर के सारे सोल्जर कुछ ज्यादा पावरफुल होते हैं। उसके बाद हम लोग सेसिलिया को देखते हैं जिसे रेस्क्यू करने के लिए थॉन पॉन आए हुए होते हैं, ज्यादा ही हैरान होता है और फिर कहता है ये लोग कैसे हमारे इस एडवेंचर गिल्ड के लिए इन्वॉल्व हो गए, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन वहाँ पे सेसिलिया फिर उसके बाद वो फिर मर्लिन को गाली देती है और फिर कहते हैं कि मेरे को मर्लिन ने अकेले छोड़ दिया। और फिर मर्लिन इधर एक अलग सी सिटी में आ चुका था अपने ग्रुप के साथ कुछ क्लोड लोग। फिर उसके बाद वो फिर मर्लिन पे हमला कर देते हैं और फिर वो सब अनाउंस करते हैं कि हम लोग एलिसा से लड़ना चाहते हैं। और फिर वहाँ पे मर्लिन फिर पीछे चढ़ जाता है और फिर कहता है कि लड़ लो यही आदमी जिसे तुम लड़ना चाहते हो। फिर उसके बाद वो फिर शक हो जाता है क्यों ये सब मुझे तो पुराने एम्पायर में से कोई लगता है। फिर उसके बाद वो फिर अपने आइज मैजिक का यूज करके वो फिर उन सभी से लड़ने लगती है उन्हें। फिर उसके बाद ओवर पावर भी कर देती है और फिर अपने स्वॉर्ड से अटैक करने लगते हैं। तब फिर उसके बाद वो फिर एक एनिमी फिर उसके बाद चार्ज करने वाली होती है एक मैजिक शील्ड से। फिर उसके बाद वो फिर उनको फिर रोक लेता है। फिर उसके बाद इसको पता चल जाता है ये तो एक नेक्रोमर्स का आदमी है नोट। फिर उसके बाद उसका फेस देखने पर कुछ ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर वो अपने आप को चैपमैन अनाउंस करता है और फिर कहता है मैं चैपमैन हूँ। कहता है मैं तो एलिसा की इन्विकेशन करने आया था और वो कंप्लीट हो चुका है, ये तो इतनी पावरफुल नहीं लगता है, इन चारों में से गधाओं में से मेरे को कोई भी पावरफुल नहीं लगता है। एलिसा को कोऑपरेट करने के लिए थैंक्स करता है और फिर कहता है रिपोर्ट में कुछ ज्यादा ही बेकार लिखा हुआ था। वो कहता है कि मुझे तो नहीं लगता एलिसा में इतना पावरफुल है कि वो किसी इस डीमन को हरा दे। और वो कहता है इन चारों में से कोई भी मुझे पावरफुल नहीं लगता है, तो नहीं लगता है कि इनमें में से कोई भी थॉन पोडियन के लिए लड़ने के लिए कोई भी लायक है। और मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि आगे जाके ये सब में से कोई खतरा बनेगा। तभी फिर अचानक से उस पर कोई गर्दन पे स्क्रैच करके वो फिर चला जाता है और फिर कहता है मेरे गर्दन पे कौन स्क्रैच करके चला गया। वो देखता है और पीछे कोई नहीं होता। फिर उसके बाद उसको लगता है मेरा कोई वहम होगा। मर्लिन और फिर एलिसा फिर उसके बाद दोबारा गिल्ड में पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद वो फिर उसको रिवॉर्ड देती है और फिर कहती है ये लो तुम्हारा रिवॉर्ड है। फिर उसके बाद वहाँ पे एलिसा कहती है ये तो एक्सपेक्टेड से कुछ ज्यादा ही है। फिर उसके बाद लू फिर उसको बताती है अंदर मर्लिन का शेयर भी रिवील है और फिर ये कहता है और ये कहते के साथ फिर उसके बाद वहाँ पे एलिसा कहते हैं कि उसके अंदर मर्लिन का क्यों शेयर मिल के आ रहेगा मेरे पास। फिर उसके बाद वो फिर कहते हैं क्योंकि तुम दोनों का अब से मैरिज हो चुका है। और ये कहती है फिर उसके बाद एलिसा कहती है क्या, कहता है कि तुम दोनों का मैरिज, और वो कहता है तुम दोनों का डैड भी अब से मर्ज हो चुका है। लू फिर रिवील कर देती है और फिर कहते हैं कि तुम दोनों का जो डैड था ना वो भी अब से मर्ज हो चुका है और प्लस में तुम दोनों अब से मैरिड कपल हो चल तरीके से। और ये सुनते के साथ वो दोनों कुछ ज्यादा ही शॉक हो जाते हैं। मिस्टर ने सारा पेपर वर्क कंप्लीट कर दिया है, तुम्हें कोई भी चिंता लेने की जरूरत नहीं। और फिर एलिसा और फिर मर्लिन ज्यादा ही शॉक हो जाता है और फिर कहता है कि हम दोनों को किसी से भी शादी नहीं करनी थी और तुमने ऐसा क्यों किया। नोट भी फिर उसके बाद वो भी फिर डिप्रेशन में चला जाता है। फिर उसके बाद एलिसा फिर उसको किक मार के दूर कर देती है, कहता है कि हमें ना मैरिज को डिजर्व करना है, कैसे करेंगे। फिर उसके बाद लू फिर उसको बताते हैं कि तुम्हें पहले मैरिज को ऑफिशियल तरीके से ना एक्सेप्ट करना पड़ेगा और फिर उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद तुम्हें फिर कुछ महीनों के बाद तुम्हें डिवोर्स मिलेगा। और ये सुनते के साथ फिर उसके बाद मर्लिन को ज्यादा उदास हो जाता है। फिर उसके बाद वहाँ पे फिर उसके बाद लू फिर बताती है कि वो जो तुम्हारा डैड था ना फिर उसके बाद डिवोर्स के बाद तभी भी तुम दोनों में बराबर बटेगा। और ये सुनते के साथ फिर उसके बाद मर्लिन और भी गुस्से में हो जाता है और फिर कहता है तुम्हारे कारण अब से मुझे ज्यादा ट्राई करना पड़ेगा। एक्सप्लेन करता है तुम्हारे कारण अब से ना मेरे पे ना और भी मिलियन का ना डेट चढ़ चुका है। और वो उससे गुस्सा होने लगता है और फिर इधर एलिसा कुछ ज्यादा ही खुश हो जाती है और फिर कहती है थैंक्स, मेरा कम से कम थोड़ा डेट तो कम हो गया। कहता है तुम्हारे कारण ना मेरी जिंदगी हेल हो गई
थी। फिर उसके बाद वो दोनों एक साथ रहने लगते हैं। इस बात पे लड़ते हुए रहता है कि क्योंकि कौन बेड पे सोएगा। फिर उसके बाद वो दोनों अलग अलग तरीके से सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहता है कि ठीक है ना, मैं पहले सो जाता हूँ। और फिर मर्लिन फिर बेड पे सो जाता है डेली। फिर उसके बाद उसको फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाती है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ ऐसे नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद वो फिर कहता है तुम जैसे बेवकूफ लड़की से शादी कौन करेगा। फिर उसके बाद वो फिर अगले दिन फिर उसके बाद लू के पास जाकर शोर करने लगती है और फिर कहते हैं कि मुझे इसके साथ नहीं रहना है, ये सारा काम मेरे से कराता है और मुझे इसके साथ रहना भी नहीं पसंद है। फिर उसके बाद एलिसा कहते हैं मुझे इसके साथ नहीं रहना है, मुझे जल्दी से डिवोर्स दो। फिर उसके बाद मर्लिन कहता है मेरा जल्दी से डेट कंप्लीट हो जाएगा तो मैं अपने घर वापस चला जाऊंगा। फिर उसके बाद लू फिर उसको बताते हैं कि तुम्हें जल्दी से पैसे कमाने हैं तो तुम्हारे पास एक ही रास्ता आएगा, तुम ट्रिपल एस रैंक के मिशन पे जाओ। फिर उसके बाद वहाँ पे फिर मर्लिन कहता है हम इस पे कैसे जा सकते। फिर उसके बाद वो फिर कहता है तुम नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारा रैंक कुछ ज्यादा कम है। वहाँ पे एलिसा का रैंक कुछ ज्यादा गोल्डन पे आएगा तो वो जा सकता है, क्योंकि तुम्हारा रैंक जो है वो तो अभी आयरन पे है और अभी उसको मिथलेन पे जाने पे कुछ ज्यादा समय लग जाएगा। वहाँ पे होप कहता है ये जो मिशन होता है ये कुछ ज्यादा डेंजर होता है, लेकिन इस पे कुछ ज्यादा पैसे मिलेंगे। फिर उसको मर्लिन सोचने लगता है तो इजी मिशन होगा, मैं इसको जल्दी से खत्म करके कुछ ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ। फिर उसके बाद मर्लिन वो फिर डिसाइड कर लेता है कि अब से मैं एलिसा को ट्रेनिंग दूंगा और वो उससे कहता है तुम इसके अंदर ना कुछ ज्यादा जान का खतरा होगा, तुम इससे मर भी सकते हो, लेकिन तुम इस पे ध्यान देना। फिर उसके बाद एलिसा भी फिर रेडी हो जाती है ट्रेनिंग लेने के लिए। फिर उसके बाद एलिसा और फिर मर्लिन की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और फिर वहाँ पे फिर उसके बाद वो फिर मर्लिन पे चार्ज करता है और वहाँ पर मर्लिन उसको एक ही अटैक में दूर फेंक देता है कि वो फिर बेइज्जती करता है और फिर कहता है तुम तो मेरे पे एक हिट भी लैंड नहीं कर पाए, तुम में इतनी भी हिम्मत नहीं है एलिस। फिर उसके बाद वो फिर बहुत सारा कोशिश करता है लेकिन वो कुछ ज्यादा फेल हो जाता है और फिर कहता है मुझे तो लगता है तुम्हारे मेथड में कुछ और बेकार होगा क्योंकि मैं तुम पे एक भी हिट लैंड नहीं कर पा रहा हूँ। फिर उसके बाद वहाँ पे मर्लिन कहता है मुझे तो लगता है तुम्हें इतनी पावर ही नहीं आएगा मुझे हराने का, इसलिए तुम मेरे पे अटैक ही नहीं कर पा रहे हो। फिर उसे कहता है मुझे तो लगता है तुम मेरे पे ब्लेम मत दो, तुम्हारे अंदर ना डिटरमिनेशन की कमी आएगा मर्लिन। फिर उसके बाद एलिसा को स्वॉर्ड से मारने के लिए धमकी देता है और फिर कहता है तुम्हें मेरे पे अब से हिट लैंड करना पड़ेगा, एक ऐसे भी करके, नहीं तो मैं तुमको मार दूंगा। फिर उसके बाद वो फिर अपने आइज अटैक से फिर उसको मर्लिन पे अटैक करती है, लेकिन मर्लिन फिर उसको याद दिलाता है कि मेरे पे मैजिक का यूज नहीं होता है, तुम मेरे पे कितने भी मैजिक यूज कर लो मेरे पे कोई भी असर नहीं होगा। फिर उसके बाद वो फिर अपनी फुल पावर से फिर उसके बाद वो फिर मर्लिन पे चार्ज करता है। फिर उसके बाद मर्लिन भी उसको आराम से पकड़ लेता है और फिर कहता है मैं तो सही कह रहा था, मुझे तो यही लगता है कि तुम्हारे अंदर ना डिटरमिनेशन की कमी है। फिर उसके बाद वो फिर आइस थॉर्न से मर्लिन को फिर उसके बाद चारों तरफ से घेर लेती है आइस थॉर्न से। फिर उसके बाद मर्लिन कहता है वाह अच्छा अटैक, अपनी पूरी स्पीड से। फिर उसके बाद वो फिर मर्लिन पे हमला करता है, लेकिन वहाँ पे मर्लिन फिर उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और फिर कहता है वाह तुम्हें तो इतना दम है। फिर उसके बाद वो कहता है तुम अभी भी स्लो हो। बाद मर्लिन कहता है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर उसके बाद वो फिर वो अटैक से फिर उसके बाद वहाँ पे एलिसा पे फिर अटैक कर देता है और फिर एलिसा अपना पूरा जान लगा के फिर उसके बाद वो फिर अटैक से जैसे तैसे करके वो फिर बच जाती है। एलिसा की एनर्जी खत्म होने के कारण वो वहीं पे बेहोश हो जाती है और फिर मर्लिन फिर अपने हाथ पे देखता है, वहाँ पे एलिसा ने उस पे कट लगा दिया और फिर वहाँ पे मर्लिन कहता है इस लड़की ने मेरे पे कट कैसे लगाया, पहली बार ऐसा हो रहा है। फिर उसके बाद वहाँ पे होप आ जाता है और फिर उससे कहता है तुम्हारा ना कोई ना बाहर लड़की इंतजार कर रही है, वो तुम्हें बाहर बुला रही है। फिर उसके बाद वहाँ पे मर्लिन कहता है मुझे कौन बाहर बुलाएगा। फिर उसके बाद होप कहता है चलो आज छोड़ो ये सब छोड़ो, तुम मेरे साथ हैंग आउट करने चलो। वो दोनों फिर उसके बाद बाहर निकलते हैं और फिर मर्लिन के वहाँ पे की बाहर आ जाती है और फिर वहाँ पे कोरोना। फिर उसके बाद उसको की देख लेने के बाद कहते हैं कि मुझे तो पक्का यकीन था वो मर्लिन के पास ही की होगा। फिर उसके बाद वो दोनों फिर उसके बाद एक क्लब में आ चुके थे, कहता है यही है ड्रीम का पैरालाइज मर्लिन। फिर उसके बाद अंदर जाने के बाद वो फिर चारों तरफ देखता है, इसका स्टाइल देखने के बाद वो कहता है ये तो कुछ ज्यादा फैमिलियर लग रहा है ये स्टाइल। उसके बाद वो फिर एक लड़की से फिर मिलाता है, उसका नाम हेलिना होता है और फिर मर्लिन उसको देखने के बाद कहता है ये तो कुछ जानी पहचानी सी जैसे मुझे लग रही है कर रहा होता है। फिर उसके बाद स्टेज पे कोरोना आ जाती है, टैक्टिक डांस करने की कोशिश करती रहती है और वो कुछ ज्यादा ही अच्छा डांस कर रही होती है और फिर वो धीरे धीरे करके हॉप्स और फिर मर्लिन को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती रहती है। उसको धीरे धीरे करके वो फिर जाल में फंसाती है और फिर मर्लिन के करीब आती है की लेने के लिए और फिर मर्लिन उससे कहता है कि तुम मुझे पसंद नहीं है, तुम मेरे से दूर रहना, कुछ ज्यादा ओल्ड फैशन जैसी मुझे लगती हो, कुछ ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर वहाँ पे वो फिर मर्लिन को मारने की कोशिश करती है। तभी फिर वहाँ पे हेलिना आ जाती है और फिर कहती है कि तुम्हें कोई बाहर ढूंढ रहेगा चलो मेरे साथ। और फिर वहाँ पे फिर उसके बाद वो फिर क्यूरियोसिटी में फिर उसके बाद वो फिर उनके साथ चला जाता है। फिर उसके बाद वहाँ पे हेलिना एक सीक्रेट पैसेज में फिर उसके बाद मर्लिन को लेकर चल जाती है। वो फिर अंदर जाने के बाद वो फिर अपने कपड़े उतार लेती है, फिर अपना असली रूप दिखाती है और फिर मर्लिन फिर उसको पहचान जाता है और फिर कहता है तुम तो डिमन रेलम से हो ना। वो कहता है तुम तो फोर्थ होल की डिमन किंग हो ना। और फिर वो कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी फिर एक और डिमन किंग फिर वहाँ पे डिमन की जनरल फिर उसके बाद उसको पीछे हटने के लिए कहता है। फिर उसके बाद वो फिर उसकी को मानते हुए देख फिर वो कुछ ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर कहता है यहाँ है तो है कौन। मर्लिन कहता है मुझे तो तुम्हें देख के ऐसा लगता है तुमने यहाँ पे नाइट क्लब इसलिए खोला है क्योंकि तुम्हें सबसे थोड़े बहुत पैसे मिल जाए और तुम आराम से यहाँ पे रह सको और डिलम रेलम का थोड़े से खर्चे भी चला सको, मुझे तो ऐसा ही लगता है। फिर कहता है मुझे तो लगता था कि तुम्हारा भी डिमन स्क्रॉल का कुछ ना कुछ दुकान होगा और वो तो पहले था ना। फिर उसके बाद वो फिर उसको रिमाइंड करवाता है इग्नोरेंस के कारण तुम्हें उस जॉब से निकाल दिया गया। वो फिर उसको बताते हैं कि मेरे कारण ना वहाँ पे उस हॉल को खराब होने के कारण मेरे कारण ना 10 अरब का ना मेरे पे कर्ज आ गया है, वो मुझे जल्दी भी करके चुकाना पड़ेगा। बाद वहाँ पे फिर मर्लिन कहता है कि मैं तो भी कभी भी डिमन रेलम में वापस नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे इसी दुनिया में कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है। फिर उसके बाद वहाँ पे हेलिना फिर उसका वहाँ पे आयरन केज देखने के बाद वो कहता है तुम तो एक एडवेंचर होना और वो कुछ ज्यादा बेकार एडवेंचर रहेगा। मजाक उड़ाते हैं और फिर कहते हैं कि तुम तो एक आयरन एडवेंचरर हो के इतना खुश कैसे हो। फिर उसके बाद वहाँ पर फिर उसके बाद वो कहता है ये तो कुछ ज्यादा टेम्परेरी आएगा,
मैं तो अलग अलग काम करते रहता हूँ। तो मर्लिन फिर उससे कहता है तुम मेरे से बात क्यों करना चाहती थी। फिर उसके बाद वहाँ पे वो लड़की कहती है कि मुझे ना वहाँ पे ना सारे रैलम का ना पूरी एक्टिविटी के बारे में सब कुछ याद है, तुम्हें याद नहीं होगा, तुम्हें याद दिला देती हूँ। मेरे इन्वॉल्व को ना पूरी तरह से मार दिया था। फिर उसके बाद मर्लिन कहता है हाँ वो मेरे को कुछ ज्यादा इरिटेट कर रहा होता है तो मैं उसको काट दिया। बाद वहाँ पे हेलेना फिर उसको कहती है कि मैं तुम्हें वार्न करती हूँ, हेलफोर्स के सारे भी लोग ना वो ना मेरे आदमी है, तुम उसको मत मानना। फिर उसके बाद मर्लिन फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस से बोलता है स्वॉर्ड से ना मैं ना उसकी ना वहाँ पे ना उसकी आत्मा तक डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। फिर उसके बाद हेलेना फिर उसको ऐसे ना करने के लिए कहती है करना, क्योंकि तुम पूरी दुनिया को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हो। और फिर वहाँ पे फिर वो हेलेना फिर उसको बताती है कि वहाँ पे होप्स तो अपने घर चला गया है और वो कहते हैं कि तुम अगली बार आओगे तो तुम्हें अलग से डिस्काउंट भी मिलेगा। फिर उसके बाद वो फिर जंगल में घूमते हुए फिर उसके बाद घर जाने की कोशिश कर रहा होता है। फिर उसके बाद कोरोना फिर उसके बाद उसके गर्दन पर अटैक कर देता है, लेकिन वहाँ पे मर्लिन स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और फिर कहता है कि तुम्हें इतनी हिम्मत, तुमने मेरे पे हमला किया। फिर उसके बाद वो फिर उसको दूर फेंक देता है। फिर उसको याद आता है कि मैंने ना बीओसी में एलिसा को छुड़ाया था। फिर उसके बाद वो कोरोना पे ध्यान नहीं देता और फिर वहाँ से चला जाता है। कहता है तुम मेरे को परेशान करना बंद कर दोगे और तुम्हारे मैं इतना मारूंगा तो तुम यहाँ के रहोगे भी नहीं। फिर उसके बाद कोरोना उसकी पावर देखने के बाद कुछ ज्यादा हैरान हो जाते हैं और फिर कहते हैं इसके अंदर बहुत पावर है, ये तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। फिर कोरोना कहती है इसके अंदर कुछ ज्यादा पावरफुल बंदा आएगा और फिर वो कहता है इसके पास एक और अभी ट्रम्प कार्ड है। और फिर वहाँ पे एलिसा फिर उसके बाद मर्लिन पे अटैक करती है और फिर कहती है तुम इतनी रात से कहाँ थे। फिर उसके बाद वो फिर कैजुअली कहता है मैं तो बस वॉक पे गया था। फिर उसके बाद वहाँ पे एलिसा उसकी बातों पे भरोसा नहीं कर रही होती है। फिर वो फिर उससे पूछता है फिर उसका मर्लिन कहता है तुम्हें क्या मतलब मैं कहाँ भी रहूँ। फिर उसके बाद वो फिर उसको रिमाइंड करवाता है कि अब से हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, सब मैरिड कपल है, तुम किसी और लड़की के साथ घूमेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और फिर वहाँ पे मर्लिन भी कुछ ज्यादा ही शाय करने लगती के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो पे लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायनारा।